नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में दो जानकारियों को लेकर आए हो दोस्तों। दोनों जानकारियां महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों। एमएससीपी को लेकर के एक महत्वपूर्ण लेटर रिकॉर्ड ऑफिस से जारी हुआ है। सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद जब सैनिक जागरूक होने लगे, पूर्व सैनिक जागरूक होने लगे, तो अब रिकॉर्ड ऑफिस में भी बोर्ड ऑफ ऑफिसर बिठाना पड़ गया है। जी हाँ, कुछ पेंशनर्स को पुराने डेट से उनका एमएससीपी का एरियर दिलाने के लिए, एमएससीपी का डेट चेंज करके उनको फायदा दिलाने के लिए अब रिकॉर्ड ऑफिसर्स ने भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने भारत सरकार पर भी आरटीआई लगाया था, जिसका जवाब मुझे मिला। अब उस जवाब को, वो लेटर भी आपको दिखाऊंगा, रिकॉर्ड ऑफिस का भी लेटर आपको आगे दिखाऊंगा, तो इसको देख करके समझेंगे कि एमएससीपी का डेट चेंज का ये क्या मुद्दा है और किन पेंशनर को इसका फायदा मिलेगा दोस्तों। और साथ ही साथ आप सबको पता है कि होली से पहले डीए की बढ़ोतरी का डिक्लेरेशन सरकार ने करना था, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। तो ऐसे में अब मीडिया में भी खबर आ रही है कि कोई बोलता है 3% बढ़ेगा, कोई बोलता है 2% बढ़ेगा, लेकिन इसके आधार क्या है, किस जस्टिफिकेशन पर ये बोल रहे हैं कि कोई 2%, कोई 3%, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। बकायदा मैंने यहाँ 2% के ऊपर भी कुछ पॉइंट नोट करके रखे हैं कि 2% बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, क्या जस्टिफिकेशन है, और अगर 3 या 4% बढ़ेगा तो उसके जस्टिफिकेशन क्या है। तो इन्हीं विषयों को समझेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफिस ने लिया सही एक्शन, एमएससीपी का डेट चेंज कराने का बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मैक्सिमम 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक का एरियर मिलेगा। देखें लेटर दोस्तों। जब मैं रिकॉर्ड ऑफिस में पोस्टेड था तो उस समय में जो भारत सरकार ने एमएससीपी का डेट परिवर्तन किया हुआ लेटर जारी हुआ था, लेकिन उस लेटर को इंप्लीमेंट करने को लेकर के हमें भी इंस्ट्रक्शन मिले थे। तो उन इंस्ट्रक्शंस को लागू करने के लिए बहुत सारे पेंशनर्स का एमएससीपी का डेट चेंज किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे पेंशनर्स रह गए, छूट गए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। यानी कि मसला है दोस्तों, पहले एमएससीपी को लागू किया गया था 1 सितंबर 2008 से, लेकिन बाद में भारत सरकार ने एक लेटर निकाल करके एमएससीपी को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए 1 जनवरी 2006 से लागू किया। अब जितने भी पेंशनर्स को 1 सितंबर 2008 से एमएससीपी मिला, जबकि उनको उससे पहले मिलना चाहिए था, अब भारत सरकार का यह लेटर जारी होने के बाद उनका एलिजिबिलिटी यह बन गया कि अब उनका एमएससीपी उनको पुराने डेट से मिल सकता है। 1 जनवरी 2006 से लेके 31 अगस्त 2008 के बीच का कोई भी उनका जो एक्चुअल एमएससीपी का डेट है, उस डेट में उनको एमएससीपी मिल करके उनका उसका फायदा उनको मिलना चाहिए, उस पीरियड का एरियर उनको मिलना चाहिए। अब यह जानकारी बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं है। तो आप भी आपको भी अगर 1 सितंबर 2008 को एमएससीपी उस डेट से मिला है, लेकिन आपका एमएससीपी उससे पहले ड्यू था, तो आप भी ग्रीवेंस डालेंगे दोस्तों, तो आपको भी उस बीच के पीरियड का एरियर मिल सकता है। अब बहुत सारे पेंशनर्स ने जब कार्रवाई करना शुरू किया सैनिक पाठशाला से मिली जानकारी के आधार पर, तब अब रिकॉर्ड ऑफिस से एक्शन होने लगा। रिकॉर्ड ऑफिस बोर्ड ऑफ ऑफिसर भी बिठाने लग गया है। तो इसके ऊपर जो आरटीआई के जवाब है मुझे, जो भारत सरकार की तरफ से आया है, या रिकॉर्ड ऑफिस से अभी अभी हाल में जो लेटर जारी किए गए, वो सारे दस्तावेज आपको दिखाता हूं। चलिए उनको देखते हैं दोस्तों। ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर देखिए, 8 मार्च 2025 का ये लेटर है, और ये लेटर पेंशनर को एड्रेस किया गया है उनका एमएससीपी का डेट चेंज करने को लेकर के। यहाँ देखिए, यहाँ पर बताया गया है पेंशनर को कि उनको जो 1 सितंबर 2008 से जो एमएससीपी ग्रांट किया गया, वो नॉट इन ऑर्डर, यानी कि वो सही नहीं था, वो गलत था। जबकि उनको एमएससीपी मिलना था दोस्तों 19 अप्रैल 2007 से, ये साफ साफ यहां लिखा हुआ है। अब उनको 1 सितंबर 2008 के बजाय 19 अप्रैल 2007 से एमएससीपी मिलेगा, जिसका चेंज किया गया पार्ट 2 ऑर्डर अलग से पब्लिश किया जाएगा, और आगे इसको प्रोसेस होने में, अलग से कॉरिजेंडम पीपीओ निकलने में 45 से 60 दिन का समय लगेगा। यह जानकारी रिकॉर्ड ऑफिस ने इस लेटर के जरिए पेंशनर को दी है। अब एक और लेटर आपको दिखाता हूं, जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस ने बोर्ड ऑफ ऑफिसर बिठा दिया है। यह जानकारी रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को दी है, और वो भी जो एमएससीपी का डेट है उसको चेंज करने को लेके। उसको दिखाता हूं उस लेटर को। अब ये वाला लेटर देखिए दोस्तों, एएससी रिकॉर्ड का ये लेटर है, 28 फरवरी 2025 का लेटर है, पेंशनर को एड्रेस किया गया है, और ये लेटर है दोस्तों एमएससीपी का डेट चेंज को लेकर के। इस लेटर में क्या कहा गया है, इट इज इंटीमेटेड दैट योर केस फॉर रिवीजन ऑफ एमएससीपी इज बीइंग प्लेस्ड इन स्क्रीनिंग बोर्ड फॉर ग्रांट ऑफ एमएससीपी from revised date of implementation of MSCP and core order का मतलब part 2 order would be published accordingly if found applicable by the board of officers
on publication of court order, the same will be forwarded to PAOR ASC for audit and subsequently it will be dispatched to PCDA P Prayagraj for notification of ePPO. Further, the average duration taken for notification of ePPO by PCDA P Allahabad is 2 to 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेम। यानी कि दोस्तों साफ साफ पेंशनर को यह कहा गया है कि आपका जो एमएससीपी में डेट बदलने का मुद्दा था वो बोर्ड ऑफ ऑफिसर उसके ऊपर काम कर रहा है। अब आगे आपका पार्ट ऑर्डर पब्लिश करके भेज दिया जाएगा पीएओआर में, वहां से ऑडिट होकर के ईपीपीओ निकलने के लिए जाएगा पीसीडीए और वहां से 2 से 3 महीने के अंदर आपका कोरिजेंडम पीपीओ निकल के आपका बढ़ा हुआ जो अलग से जो डेट लागू किया गया उस डेट के हिसाब से आपको फायदा मिल जाएगा। अब देखिए इनको पहले सितंबर 2008 से दिया गया था एमएससीपी, अब यहां लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर एमएससीपी 1 जनवरी 2006। ये देखिए बोर्ड नंबर 26। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से अभी बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स भी बैठ रहे हैं रिकॉर्ड ऑफिस में ताकि जो पेंशनर के जो एमएससीपी के डेट बदलने से जो फायदा मिल रहा है वो फायदा उनको मिल सके। अब चलिए मैं आपको जो आरटीआई का जवाब मुझे भारत सरकार की तरफ से मिला था, जिस लेटर का जिक्र पिछले लेटर में भी किया गया था, उसको दिखाता हूं। दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर का ये लेटर है, ये देखिए आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर जो कि आरटीआई के जवाब के तौर पे मुझे मिला है। इस लेटर में इस सवाल में मैंने सवाल किया था कि एमएससीपी स्कीम 1 जनवरी 2006 से लागू है या 1 सितंबर 2008 से लागू है, तो उसका जवाब देते हुए मुझे ये लेटर भेजे गए थे। अब इस लेटर में 2 लेटर्स हैं महत्वपूर्ण, ये देखिए एक तो ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर जो कि 10 अगस्त 2018 का लेटर है। अब इस लेटर में साफ साफ लिखा गया है, ये देखिए फॉर यानी कि जो एमएससीपी का डेट है वो 1 सितंबर 2008 के बजाय रीड 1 जनवरी 2006 किया गया। ये देखिए यहाँ साफ साफ इस आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर में लिखा है और इस लेटर को निकाला गया था भारत सरकार के, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस लेटर के बेस में जो कि 25 जुलाई 2018 का लेटर है। और इस लेटर में साफ साफ कहा गया है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति का अप्रूवल लेने के बाद जो एमएससीपी का डेट है आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए वो बदल दिया गया है। पहले जो डेट था द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2008, उसको रीड में द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 कर दिया गया है। तो आप सबने देखा दोस्तों, आपको भी अगर 1 सितंबर 2008 से एमएससीपी मिला जबकि उससे पहले ही आपको एमएससीपी लागू था, तो आज भी अगर आप कार्रवाई करें तो आपका केस रिवाइज डेट के साथ एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर पब्लिश होगा और आपको उतना पीरियड का एरियर मिल सकता है। दोस्तों चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। डीए बढ़ोतरी का इंतजार कब तक होगा? जी हां, अब जो डीए बढ़ना है जनवरी 2025 से उसका इंतजार हो रहा है। ये कब तक होगा? जनवरी 2025 से डीए कितना बढ़ेगा? दोस्तों कई सारे अखबारों में, कई सारे मीडिया में डीए बढ़ोतरी को लेकर के आए दिन खबरें छप रही हैं। कोई बोल रहा है 3% बढ़ेगा, कोई बोल रहा है 2% बढ़ेगा, कोई तो बोल रहे हैं 4% बढ़ेगा। तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, किस बेस पर वो बोल रहे हैं? आज मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा। 2% बढ़ेगा तो क्या पॉइंट है उसके फेवर में, और अगर बोले हम कि 3 या 4% बढ़ेगा तो उसके फेवर में क्या पॉइंट है, या आगे मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये जी न्यूज का रिपोर्ट है, जिसमें जी न्यूज का रिपोर्ट 16 मार्च का ही है, जिसमें बताया गया है 3 या 4% इस बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का कितना बढ़ेगा डीए, कितनी बढ़ेगी सैलरी। देखिए 3 या 4% की बात की जा रही है, जी न्यूज की खबर है, मैं कोई अनजान खबर अखबार की बात नहीं कर रहा हूं। आगे देखिए ईटी नाउ भी एक जाना माना अखबार है। अब इसमें कहा गया है डीए न्यूज टुडे, डीए में बंपर बढ़ोतरी, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगा बड़ा धमाका। क्या 2025 में डीए बढ़कर 57% होगा? देखिए कहां पहुंच गए ये तो। अगला देखिए, अगला है ये न्यूज 18 का 7th पे कमीशन, व्हेन विल डीए हाइक बी अनाउंस, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन की अपडेट। अब नीचे यहां पर देखेंगे आप तो यहां बोला गया है 2%, बिल्कुल यहां बोला गया है 2% बढ़ेगा, यानी 53 से 55 होगा, ये बताया गया। अगला देखिए, अगला है ये दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स का। इकोनॉमिक टाइम्स में ये बोला गया है, नीचे आप अगर देखेंगे, एक्सपर्ट्स होप द डियरनेस अलाउंसेस विल सी अ हाइक ऑफ अप टू 2 to 4% इफेक्टिव जनवरी 2025। यानी कि इकोनॉमिक टाइम्स भी ये बोल रहा है कि 2 से लेकर 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगला देखिए एनबीटी का, नव भारत टाइम्स का। नव भारत टाइम्स बोलता है डीए बढ़ोतरी देख क्यों इस बार केंद्र कर्मचारी के निकल आएंगे आंसू, यहां बताया गया है 2% होगा। देखिए अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कि ये 2% या 3% या 4% इसके फेवर में या इसके विरोध में क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि 2% अगर डीए बढ़ेंगे, ये बताया जा रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है, तो इसके फेवर में क्या पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, पहले भी 1% या 2% की बढ़ोतरी हुई है,
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि केवल 1% या 2% डीए बढ़ रहा है। जो बोल रहे हैं कि पहले 7 साल में पहली बार हुआ, ऐसा नहीं है। 1% भी डीए बढ़ा है और पिछले इसी 10 साल के बीच में 1% डीए बढ़ा है। आगे मैं पूरा आंकड़ा आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर 2016 से आपको डीएडीआर का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। अब आपको समझाता हूं कि जून 2016 में जो आंकड़े निकले थे 2.91, ये देखिए 0.91 था, लेकिन उस समय में जुलाई 2016 से 2% की डीए जो है बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे दिसंबर 2016 में 4.95, तो डीए की बढ़ोतरी 4% की हुई थी। और अगर आप देखेंगे दोस्तों कि जून 2017 में 5.94 और डीए मिला था 5। यहां देखिए, यहां पर 1% की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई 2017 में जो डीए मिला था दोस्तों, वो मिला था 1% की बढ़ोतरी के साथ। आगे देखिए, दिसंबर 2017 में 7.56, उस समय में भी 7% की बढ़ोतरी मिली थी। और जून 2018 में अगर बात करें तो 9.86 था, जबकि 9% की बढ़ोतरी मिली थी। तो इस तरीके से पॉइंट के आगे जो भी है, जो भी आंकड़ा है, उसको कंसीडर कभी भी नहीं किया गया है। और इसके पीछे जो आंकड़ा है, केवल उसी परसेंटेज को जो है डीए बढ़ोतरी के तौर पर पेंशनर और कर्मचारियों को इतने दिनों से दिया गया है दोस्तों। तो अब की बार भी जो 55.99 आया है, अब उसका क्या असर होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। एक नंबर पॉइंट तो हुआ कि पहले भी हुआ है ऐसा, तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं कि 2% नहीं बढ़ सकता है, केवल 2% देगी सरकार, ऐसे चांसेस हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, 2% का ऑर्डर जारी हो चुका है। जी हाँ, ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे दोस्तों, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का लेटर है, 24 फरवरी 2025 का लेटर है। और इन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए 53% से डीए 2% बढ़ा करके 55% कर दिया है दोस्तों। इसका मतलब होता है ये जो संस्था है, ये भी उन्हीं एआईसीपीआई के आंकड़ों के बेस पर ही डीए को बढ़ाती है। तो इन्होंने 2% का आदेश जारी कर दिया। इसका मतलब होता है कि पूरा संभावनाएं हैं कि भारत सरकार भी इसी तर्ज पर 2% की बढ़ोतरी देगी। आप तीसरा पॉइंट समझिए, डीए तय करने का रूल। डीए तय करने का जो रूल है, जो एआईसीपीआई के आंकड़े हैं, या तो पॉइंट के बाद जो भी फिगर निकलता है उसको डीए बढ़ोतरी में नहीं लिया जाता है। तो उसको अगर हम माने तो अब की बार जो भी निकला है एआईसीपीआई के बेस पर जो आंकड़े निकले हैं वो 55.99 निकले हैं। तो इस वजह से भी रूल के हिसाब से भी 55% ही डीए होगा, यानी कि 2% की ही बढ़ोतरी होगी। और अगली, सरकार की उदासीनता। जी हाँ, आपको पता ही है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, इतना ज्यादा मेहरबान नहीं है। जब भी हमने देखा है डीएडीआर की बढ़ोतरी हो या पेंशन पेमेंट बढ़ाने का कोई भी मुद्दा हो, तो सरकार ने सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स का इतना बहुत ज्यादा फेवर नहीं किया है। ये भी एक रीजन है कि केवल 2% ही डीए की बढ़ोतरी होगी। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं कि 3 या 4% जो बोलने वाले हैं उनके फेवर में क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, पहले 0.99 नहीं हुआ, पहले कभी भी 0.99 नहीं हुआ, यानी कि अब की बार जो डीएडीआर के आंकड़े निकले हैं वो 55.99 हुआ है, यानी कि 0.01 का ही जो है कमी पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या सरकार कंसीडर कर सकती है कि 0.01 को कंसीडर करते हुए क्या 3% की बढ़ोतरी दे सकती है? ऐसा भी आकलन लगाया जा रहा है। ये एक पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट जो बता रहे हैं कि हो सकता है 3% या 4% हो जाए, ये बता रहे हैं कि घोषणा में जो देरी हो रही है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो घोषणा होती है वो लगभग होली से पहले हो जाती है हर साल, लेकिन अब की बार नहीं हुआ। तो क्या सरकार इसी हिसाब किताब में लगी है कि 2 के बजाय 3 दिया जाए? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा भी बताया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगला तीसरा पॉइंट है, अगर संगठनों का दबाव हुआ तो क्या संगठन इतना दबाव दे पाएंगे भारत सरकार पर कि ये जो 0.01 की जो कमी है, 0.01% की जो कमी है, उसको कंसिडर करवा करके भारत सरकार से 2 के बजाय 3% का डीएडीआर का बढ़ोतरी ले ले? ऐसा हो सकता है क्या? अगर जोर डाला जाए, अगर हमारी संस्थाएं बहुत जोरदार तरीके से लग जाए तो क्या पता हो भी जाए। ये भी पॉइंट एक है कि अगर संगठनों का दबाव हो तो हो सकता है कि बढ़ जाए 3%। और सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा रीजन है, अगर सरकार चाहे तो। और सरकार की चाहना तो आपको पता ही है कि सरकार क्या चाहती है। तो चांसेस दोस्तों
इसी के हैं। हालांकि मांग है, मैं भी मांग करता हूं कि 2 के बजाय 3% की बढ़ोतरी हो, लेकिन हमारी मांग को कितना तवज्जो दिया जाएगा ये तो समय बताएगा दोस्तों। तो मैंने आपको 2 और 3% के फेवर में जो पॉइंट बताएं वो आपने समझ लिया। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ है, 2% की भी बढ़ोतरी हुई है, इवन 1% की भी बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।